हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम हरगुन साहनी है। मैं जेआरएफ कॉमर्स में एंड इन मैनेजमेंट। आज मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम करेंगे एनालिसिस ऑफ पेपर 1 स्पेशली फॉर यूजीसी नेट एग्जाम 2020। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी दो डेट्स पे दैट इज 24 एंड 25 ऑफ सितंबर यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दोनों ही शिफ्ट्स के बारे में, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट के बारे में। देखिए, इस वीडियो को बनाने का दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव, देखिए 4 शिफ्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं यूजीसी नेट एग्जाम की। उन चारों यूनिट्स, उन चारों शिफ्ट्स को देखने के बाद ये एनालाइज करना कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है इस बार एग्जाम में, क्या प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो रहा है, क्या सिलेबस में से है और जैसे प्रीवियस ईयर पेपर आते थे उसी प्रकार है या नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है और जो अभी प्रिपेयर करने वाले हैं उनको एक हेल्प और असिस्टेंस प्रोवाइड करे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे यूजीसी नेट का ज़्यादा इन्फोसिस है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बोलूं, इन टॉपिक्स को देखने के बाद इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब से एग्जाम में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाएं। नहीं, आप जब रिवाइज कर रहे हो तो ये ज़रूर करिएगा जो टॉपिक्स हम अभी डिस्कस करेंगे उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा इन्फोसाइज करिए रिवाइज करते समय। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में से पहली शिफ्ट जो कि है 24 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में मैक्सिम्स कुछ पूछी गई थी टीचिंग पे। साथ ही साथ लर्नर सेंटर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो पूछ लेता है। आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पूछा गया था कि लर्नर का सोशल बैकग्राउंड के बारे में, लर्नर की लर्निंग एफिशिएंसी के बारे में, सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में आपको बताने होंगे उसका रिलेटेड करेक्ट कोड कौन सा है। फिर समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जब मैंने, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने यूजीसी नेट 2020 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि समेटिव फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कुछ लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। ठीक है, इसके अलावा स्वयं प्रभा ये से ये पूछा गया कि यहाँ पे कितने डीटीएच चैनल्स हैं। 34 डीटीएच चैनल्स है स्वयं प्रभा में। फिर इवनिंग शिफ्ट में फोकस था फैक्टर्स पे जो टीचिंग को इफेक्टिव करते हैं। ठीक, उसके साथ साथ अगेन टीचर एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। 25 ऑफ सितंबर में मॉर्निंग शिफ्ट में क्वालिटी ऑफ टीचर पे क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ देखा था समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आया। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में नॉर्म एंड क्राइटेरिया इवैल्यूएशन से उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इवैल्यूएशन पे कहीं ना कहीं यूजीसी नेट एग्जाम का हमेशा से फोकस रहा भी है और प्रेजेंटली इस समय भी है। इफेक्टिव टीचिंग पे फिर से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे दी गई थी और पूछा था कि अगर इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा इफेक्टिव टीचिंग को प्रमोट करता है, और टीचर एंड लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे फिर से क्वेश्चन था। फिर जो इवनिंग शिफ्ट हुई थी 25 सितंबर की, उसमें ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स पे क्वेश्चन था जैसे कि स्वयं पे। उसके साथ साथ टीचर एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से भी आपको क्वेश्चन मिले थे। देखिए, इसको एनालाइज करने के बाद आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। जितने भी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है वो, इसके साथ साथ आपका जो बनता है लर्नर एंड टीचर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। ठीक, क्योंकि इसके साथ साथ आप स्वयं प्रभा या जितने भी और मूक्स होते हैं, या जितने ये स्वयं प्रभा हो गया, स्वयं हो गया, मूक्स हो गए, संकल्प हो गए, इन पे फोकस करके जाइएगा एग्जाम में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। 24 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च से पूछा गया। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया जो मेथड्स पे फोकस करता था, उसमें शायद ऑप्शन में एक्शन या अप्लाइड रिसर्च था। वेरिएबल से क्वेश्चन आया था, डिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म आप जानते होंगे अप्रोचेस, न्यू सिलेबस में अपडेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप आगे भी शिफ्ट्स में अभी आप देखेंगे कि पूछी गई हैं। रिसर्च एथिक्स के बारे में मैं जितना एम्फसाइज करूं उतना कम है। रिसर्च एथिक्स में मैंने अपने वीडियो में भी डाला था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाले थे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप देखेंगे हर यूनिट, हर आगे शिफ्ट में आपसे पूछा गया है।
एक यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग पे। इसके अलावा 24 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च, ये क्वेश्चन जिन्होंने भी यूजीसी नेट एग्जाम पहले दिया है उन्होंने हर बार देखा है, वही वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये फेवरेट क्वेश्चन है। आई डोंट नो कितनी बार ये यूजीसी नेट एग्जाम रिपीट करा, अभी शायद और भी आगे शिफ्ट्स में रिपीट कर दे। नॉमिनल ऑर्डिनल जो मेजर्स होते हैं स्केल के, उसमें मैचिंग आई थी। सैम्पल एंड पॉपुलेशन में से क्वेश्चन था। रिसर्च एथिक्स में से फिर क्वेश्चन उठ के आए। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी दो मेजर हेडिंग्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके अंदर उसके और टाइप्स होते हैं, इससे भी क्वेश्चन उठकर आया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट 25 सितंबर में देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में अल्फा एरर, आपके टाइप 1 टाइप 2 एरर जरूर पढ़ के जाइएगा। अल्फा एरर जो आपका टाइप 1 होता है वो आपसे पूछा गया एग्जाम में। फिर अगेन मैच द फॉलोइंग आया था, जो सैम्पलिंग की डिफरेंट मेथड्स होता है उससे रिलेटेड। पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच आप खुद देख रहे हैं, फिर से रिपीट हुई है। इसके अलावा इवनिंग शिफ्ट में क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स पे क्वेश्चन पूछा गया था। रिसर्च एथिक्स पे देखिए फिर से क्वेश्चन एक आया। रिसर्च एथिक्स पे तो मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका आना ही आना एग्जाम में। ये एक क्वेश्चन देखा गया था, पूछा गया था, जो इंडियन रिजर्वायर जिसको कहते हैं थीसिस का, किसको कहते हैं, शोध गंगा को कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपके जो मेथड्स ऑफ रिसर्च हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करके जाइएगा, तभी क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ठीक, उसके अलावा आपकी पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है उससे क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। रिसर्च एथिक्स से आ रहा है, सैम्पलिंग से आ रहा है। इन टॉपिक्स को, और हाँ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से, इनको मत छोड़ के जाइएगा फ्रेंड्स। नाउ यूनिट 4 में कम्युनिकेशन में देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बैरियर्स के ऊपर आया। स्टेप्स इन कम्युनिकेशन दे दिए गए थे, जैसे आप जानते हैं कि सेंडर मैसेज सेंड करता है, फिर चैनल से आता है रिसीवर फीडबैक से। मल्टीमीडिया पे मैच का क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आया। ठीक, उसी की इवनिंग शिफ्ट में एक पैरा लैंग्वेज पे क्वेश्चन था, ये पूछ लिया था कि कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स वॉइस के, उसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया इनफैक्ट। सीमेंटिक्स पे क्वेश्चन आया। ठीक, सीमेंटिक्स कब होता है, जब जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस बोला और आपने उसका मीनिंग अलग इंटरप्रेट किया और मैंने अलग इंटरप्रेट किया। क्लासरूम कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक चीज़ ज़रूर देखी गई, जैसे मुझे मेरी स्टूडेंट बता रही थी कि उस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक, क्लासरूम कम्युनिकेशन में हमेशा से देखिए ऐसा, आप जब कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो कोई भी बुक हो गई, कोई भी आपको उसमें कुछ वो नहीं होते कि कोई थ्योरी दे दी जाए। इसमें बिल्कुल क्लासरूम कम्युनिकेशन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी समय आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। मास कम्युनिकेशन में एक रीजनिंग एंड असर्शन का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इनकोडर एंड डिकोडर के ऊपर भी था। ठीक है फ्रेंड्स, 25 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में अगेन क्लासरूम कम्युनिकेशन ने रिपीट किया। अब यहाँ पे थोड़ी लिसनिंग पे क्वेश्चन आना शुरू हो गए, पैसिव लिसनर्स पे क्वेश्चन था। फिर अगेन मैच द फॉलोइंग देखी गई। ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन एक साइड दिया था, उनके डिस्क्रिप्शन दूसरे साइड थे। इसमें और भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 25 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में लास्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन पूछा गया, मतलब कि सेंडर मैसेज सेंड करता है, रिसीव होता है, फिर रिसीवर आखिर में क्या करता है, अगर उसको मैसेज समझ आता है तो उसका वो फीडबैक देकर फिर से सेंडर को मैसेज सेंड करता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन पे थे। अगेन एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, इनकी मैच द फॉलोइंग आई थी। जितनी भी आपकी टाइप्स ऑफ लिसनिंग है उस पर क्लासरूम कम्युनिकेशन ने फिर से रिपीट किया, अगेन इट केम। इसको देखने के बाद हमें कहीं ना कहीं जरूर ये लग रहा है क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं उठ के। स्टेप्स जो होता है कम्युनिकेशन उससे भी उठ के आ रहे हैं। ठीक, प्लस पैरा लैंग्वेज हो गया, क्रोनमिक्स हो गए, सीमेंटिक्स, ये वर्ड्स होते हैं, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। मास कम्युनिकेशन देख कर जाइएगा। ठीक, और टाइप्स ऑफ लिस्टिंग भी देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड यूनिट में से 24 सितंबर एक प्रॉफिट लॉस पे था, परसेंटेज पे सिंपल सा क्वेश्चन था, एवरेज पे था, एक नंबर सीरीज थी और एक लेटर सीरीज पे। देखिए नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये 3 क्वेश्चन या एटलीस्ट इसमें से 2 क्वेश्चन। नंबर सीरीज तो हर एक आपके शिफ्ट में आएगी ही आएगी, उसके साथ या तो वो अल्फाबेटिकल सीरीज डाल देंगे या कोडिंग डिकोडिंग डाल देंगे। ज़्यादा अच्छा हो अगर दोनों ही डाल दें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें काफ़ी स्कोरिंग हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद 24 सितंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट में देखा गया स्पीड एंड टाइम पे क्वेश्चन आया है। टाइम एंड वर्क पे,
टाइम एंड वर्क जो आपका होता है, जैसे पाइप्स आपने काफ़ी बार क्वेश्चन देखे होंगे कि दो पाइप्स जो हैं इतने टाइम में एक एक टंकी को भर रहे हैं तो कितने टाइम में वो नहीं भरेंगे, ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन आया था। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आया है, कोडिंग डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज, ये तो आना ही आना है। ठीक, इसके अलावा फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे आया है, स्पीड एंड टाइम में इस पर ट्रेन पे क्वेश्चन आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग पे आया, वन नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज दोनों पे आया। ठीक है, इसके अलावा लास्ट आपकी जो शिफ्ट थी इवनिंग शिफ्ट में स्पीड पे आया, इस पर किस पे आया, बोट्स एंड स्ट्रीम पे आया। देखिए स्पीड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है तीनों शिफ्ट में हमें दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पीड से रिलेटेड चाहे वो ट्रेन की स्पीड हो चाहे वो आपकी बोट वाले हों, उस चैप्टर को करके जाइएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। ठीक, उसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी देख कर जाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज लेटर सीरीज तो आती ही है। एक एज बेस्ड क्वेश्चन आया था, लिखा था कि अगर x की एज इतनी ईयर्स है तो y की एज अगर प्लस माइनस करें या मल्टीप्लाई करें तो कितने ईयर्स होगी। इस वीडियो को देखने के, इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। देखिए अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, इन तीनों की, बेस्ट है आप नेट के ही प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, बस उतने ही सफिशिएंट है। आप उतने प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एग्जाम में स्कोर कर लेंगे, इतने टफ नहीं आते क्वेश्चन। इसके अलावा SI CI बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है एंड उसके साथ साथ स्पीड वाले क्वेश्चन एंड टाइम एंड वर्क से भी आ रहे हैं क्वेश्चंस। इन टॉपिक्स को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैं कह दूं, इंडियन लॉजिक ने बहुत डोमिनेट किया है इस बार। ठीक, इंडियन लॉजिक के मिनिमम हर शिफ्ट में देखे गए 3 क्वेश्चंस तो है ही हैं, ज़्यादा हो गए तो 3 to 4 क्वेश्चंस रेंज कर रहे हैं इंडियन लॉजिक से। उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है इंडियन लॉजिक, आप यूट्यूब पे देखिए, आप गूगल करिए, किसी भी तरह देख के इंडियन लॉजिक को ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए, इससे क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, देखते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में एक सिलोजिज्म पे क्वेश्चन था, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कॉन्ट्ररी पर आती स्टेटमेंट, देन अनुमाना के स्ट्रक्चर एंड टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन था, हेतु भाषा जो कि आपकी फैलेसी होती है इन्फरेंस की, उस पर भी क्वेश्चन था। ठीक, इसके अलावा इवनिंग शिफ्ट में एक और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे क्वेश्चन आया था, इस पर कॉन्ट्राडिक्टरी बताना था। एक क्वेश्चन एक और फैलेसी पे था। इसके अलावा एक बार ये थोड़ा नया देखा गया, वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसके अलावा फिर से 25 सितंबर देखें, फिर से स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से इस पर कॉन्ट्ररी क्वेश्चन था। देख ही रहे हैं कितनी बार स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन रिपीट हो रहा है, एक क्वेश्चन शॉर्ट आ रहा है, पढ़ के जाइएगा। प्रमाणा पूछा गए थे, कितने प्रमाण होते हैं आपकी जो न्याय फिलॉसफी होती है उसमें, सीक्वेंस पूछ लिया अनुमाना का। ठीक, सेस्वत एंड पूर्वत से क्वेश्चन भी उठ के आया है। ठीक फ्रेंड्स, इंडियन लॉजिक को प्लीज अच्छे से देखिएगा। देन 25 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पे आया था, एक साइड स्कूल ऑफ फिलॉसफी दी थी, एक साइड फैलेसी दी थी, उनको मैच करना था। अनुमाना पर फिर क्वेश्चन आया, जो आपका पर्टिकुलर एफर्मेटिव होता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से, उससे भी क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। ठीक, तो यहाँ देख के समझ आ रहा है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, फैलेसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके स्कूल ऑफ फिलॉसफी होते हैं, प्रमाणा, अनुमाना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। इंडियन लॉजिक तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखें तो आपका एक क्वेश्चन आया था सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट 24 सितंबर MRAM के ऊपर। MRAM बेसिकली आपकी मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा गया था ये किस टाइप की होती है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक, हम सब जानते हैं जो रैम होती है वो होती है वॉलेटाइल मेमोरी, ये रैम का ही एक टाइप है लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल है नेचर में। ठीक, CD-ROM का फुल फॉर्म सिंपल पूछा था, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इस बार जैसे कि मैंने अपने खुद के वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज थी, कि उसमें कन्वर्शन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल ये भी आया। बग्स पे क्वेश्चन था जो बेसिकली एक एरर होता है जब आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम रन कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड टाइप्स एंड वायरस पे क्वेश्चन था। पाइथन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस पर भी क्वेश्चन आया था। ठीक, इवनिंग शिफ्ट में बायोस दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का सिंपल फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। देखिए अगर ICT हो और उसमें एब्रीवेशंस ना आए, पॉसिबल ही नहीं है, एक ना एक मिनिमम एक तो आपकी एब्रीवेशंस आनी ही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा एब्रीवेशंस को। जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में कन्वर्शन आया था बाइनरी इनटू डेसिमल, यहाँ इस पर आ गया हेक्साडेसिमल का कन्वर्शन।
ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आप एक क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, इजी क्वेश्चन आई थिंक सो। ठीक, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि जब आप ईमेल को बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे सेंड करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं मेल मर्ज को। ओके फ्रेंड्स, देन मॉर्निंग शिफ्ट में 25 सितंबर एक क्वेश्चन था कि 8 बिट्स मिलकर कितने बाइट बनाते हैं, 1 बाइट बनाते हैं। एक मेमोरी पे क्वेश्चन था, मेरी स्टूडेंट को एग्जैक्टली याद नहीं था, उससे मेरे को रॉम बोला कि रॉम पे मेमोरी पे बेस्ड क्वेश्चन था। आईओटी का फुल फॉर्म हो गया, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। ठीक, देखिए एक ना एक एब्रीविएशन आ रहा है। एंड 25 सितंबर इवनिंग में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सॉफ्टवेयर। इसको देखने के बाद देखिए कन्वर्शंस जो होती हैं उनको जरूर करके जाइएगा, इस पे क्वेश्चन आ रहा है। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल वाली हो गई। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन, एब्रीविएशंस भी पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ मेमोरी पढ़ के जाइएगा, ये तो हमेशा पूछी जाती है। रैम हो गई, रोम हो गई, उसके अंदर उनके टाइप्स होते हैं, उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट। इन दिस यूनिट सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट में प्राइमरी पोल्यूटेंट पे क्वेश्चन था। देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से पोल्यूटेंट होते हैं, जो डायरेक्टली अपने सोर्स से एमिट होते हैं। जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो डायरेक्टली जहाँ पे आपका इंजन बर्न होता है वहां से निकलता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इसका अलग होते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, A + B + C = D, मतलब ये ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट बना तब डी एलिमेंट बना, जो कि आपका है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। फॉर एग्जाम्पल एसिड रेन, आपकी एसिड रेन कैसे बनती है, जब वाटर प्लस क्या मिक्स होता है, जो आपकी ऑक्साइड्स होती है नाइट्रोजन की और सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होती है, तब एसिड रेन होता है। एसिड रेन, ओजोन, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है सेकेंडरी पोल्यूटेंट के। देन MDG, ओ माय गॉड, MDG जब मैंने फिर से वीडियो बनाई थी, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने MDG रखा था, सेकंड क्वेश्चन SDG रखा था, क्योंकि मुझे इन दोनों क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू पता है। आप खुद देखिए MDG यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। वही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है उनके पास कि ओरिजिन ईयर क्या है, अचीव कब किया था, कौन से MDG गोल है, कौन सा नहीं है। 3-4 गोल दे देंगे, आपको कोड आइडेंटिफाई करना है। इस बार एक और थोड़ा सा और टफ कर दिया उन्होंने कि उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया कि 4th गोल क्या है MDG का, वो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट से एसोसिएटेड है। ओके फ्रेंड्स, MDG पे आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया है, उसकी आप पहली ही स्लाइड देखेंगे, उसी को आप याद कर लेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक थोड़ा करंट अफेयर पे क्वेश्चन था कि WWF का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया इंडिया से। चेस चैंपियन आप सब जानते होंगे, विश्वनानंद आनंद, उनको बनाया गया है WWF का ब्रांड एम्बेसडर। थोड़े करंट से, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखे गए कि यहाँ पे एक और जो ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 में पास हुआ है, उसको अप्रूव करने वाली पहली स्टेट कौन सी है, वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक, CO2 एमिशन की रैंकिंग पे क्वेश्चन आया है, और ये CO2 एमिशन की रैंकिंग पे इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया, सेम इस शिफ्ट पे भी क्वेश्चन आया है, और इधर देखिए इसमें भी आया है। चलिए रैंकिंग बता देती हूँ। इसमें सिंपली पूछा था कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। पहला है चाइना, दूसरी है USA, तीसरी है इंडिया, चौथी है आपकी रशिया। ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इवनिंग शिफ्ट में आपकी वही CO2 एमिशन पे, MDG पे क्वेश्चन, SDG का ईयर से पूछा गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा पोल्यूटेंट है जो कैंसर कॉज करता है। नेचुरल एंड केमिकल हैजार्ड्स को आई थिंक सो आइडेंटिफाई करना था नेक्स्ट क्वेश्चन में। देन मॉर्निंग शिफ्ट में 25 सितंबर में सेम ओजोन डिप्लीशन पे क्वेश्चन, बाकी MDG पे एंड CO2 एमिशन रैंकिंग पे। 25 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में आपसे MDG से क्वेश्चन फिर आया है, मैन मेड पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कौन सा केमिकल आई थिंक से रिलीज होता है, उस पर क्वेश्चन था। हजार्डस सब्सटेंसेस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखने के बाद आप समझ सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बनता है, MDG SDG, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, प्लीज़ इनको याद करके जाइएगा। इसके अलावा पोल्यूटेंट से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हो गए या पोल्यूटेंट्स किस नेचर के हैं उससे पूछ रहे हैं। CO2 की एमिशन रैंकिंग पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और थोड़े से करंट पे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 10, हायर एजुकेशन। यहाँ पे एक एकलव्य से क्वेश्चन आया। एकलव्य एक्चुअली इग्नू ने रिलीज किया था। बेसिकली जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनके लिए इग्नू ने रिलीज करी एकलव्य। इसके अलावा स्वयं प्रभा के चैनल्स 34 जो है नंबर में। ये पूछा गया कि MHRD को क्या फिर से बोलता है, ऑल्सो नोन एज नहीं, जो MHRD का रीनेमिंग हुई है,
दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसने कहाँ से रीनेमिंग हुई है? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। देखिए इससे ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, होपफुली मे बी आगे जाके और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कुछ क्वेश्चन पूछें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इवनिंग शिफ्ट में NMEICT दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा। NPTEL इज रिलेटेड टू दैट इज नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये पूछा कि जैसे कि NMTEL जो है किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर एजुकेशन से, मेडिकल एजुकेशन से, ये एसोसिएटेड है इंजीनियरिंग की एजुकेशन से। ठीक, NMTEL एक्चुअली 7 IITs हैं, उन्होंने मिलकर कोर्स बनाया है किसके लिए? साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए। ठीक, एक क्वेश्चन था कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? वो है कुमार गुप्त वन, ये उसके फाउंडर है नालंदा यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट 25 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है रूसा का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अगेन जब मैंने वीडियो बनाया था नंबर 1 क्वेश्चन मैंने रूसा पे ही डाला था। रूसा का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पूछा है, वो है 2013। रूसा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है आगे प्रीवियस ईयर में, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक, रूसा बेसिकली क्या करती है? जो आपकी जो स्टेट होती हैं, राज्य होते हैं, उनके जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें फंडिंग करती है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। नेक्स्ट ये पूछा गया कि तक्षशिला को हेरिटेज साइट यूनेस्को ने कब घोषित किया है? इसको घोषित किया 1980 में तक्षशिला को हेरिटेज साइट। ठीक, एंशियंट जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको प्लीज़ देख लीजिएगा। इनफैक्ट मैंने इसको कवर किया है अपनी मोस्ट UGC नेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। रूसा हो गया इससे रिलेटेड, और जितने भी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है स्पेशली डिजिटल इंडिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनको भी देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको एनालिसिस कैसे लगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी एग्जाम में जो कंडक्ट हो उनका मैं एनालिसिस इसी तरह करूँ, देखिए एक ही वीडियो बनाऊंगी और कम से कम उसमें हम 4 शिफ्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिल सके। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।